यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी को आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी लाडली विधि देशवाल की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम, प्रणाम, जय बाबा की। एक बार सब कह दो जय बाबा की। क्या बात है। आइए, आज पहली बार आपके गांव चीता डोंगरा में मैं आई हूँ। आप सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आपकी आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ। यहाँ पर बड़े धुरंधर कलाकार बैठे हैं, रागनी कलाकार, और हमारे भाई साहब जिन्होंने अभी गाया, इनकी तो डिट्टो आवाज़ बिल्कुल लखा जैसी। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, आपकी बेटी, आपकी बच्ची हूँ। गाते बजाते समय कोई भूल, कोई त्रुटि मुझसे हो जाए तो पहले लीजिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, सबका अपना एक अलग अंदाज, एक लहजा होता है। मेरा भी थोड़ा सा अलग लहजा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहली हाजिरी उस देवी के चरणों में लगाती हूँ, उस ईश्वर के चरणों में लगाती हूँ जिसकी ओर, जिसकी रीस लोगो खुद भगवान भी नहीं कर सकता। कौन? हमारी जननी माँ, जो माँ हमें 9 महीने अपनी कूख में रखती है। अरे लोगो, कदे उस माँ का सर में दर्द होगा, कदे पाया में, कदे चीस लागेंगी, लेकिन एक माँ कदे भी अपने बच्चे तो नाक नहीं चढ़ाती। बालक बड्डा होगा क्यों कहोगा, ओ दुनिया पाल है, बालका ने तो हमने कि मैं न्यारा कर दिया। फिर माँ बाप का कालजा जाना उनके ऊपर के बीतता है। भाई और बहनों, मैं तो इसी को मानती हूँ, जागरण इसी को मानती हूँ, कीर्तन जहाँ पर 100, 200, 100 लोग भी आए हो, एक कभी पल्ले पड़ जा कोई अच्छी बात, फिर तो जागरण करवाने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना यही है। थोड़ी सी भूमिका बताना चाहूंगी। एक लड़का, ध्यान से सुनियो माताओं बहनों, बातचीत नहीं करना, सिर्फ मैं थोड़ी सी ज्यादा बोलिया करूँ, गाऊंगी कम, बोलूंगी ज्यादा, लेकिन मेरी बातों का मोल है। माताओं बहनों, जो आप यूट्यूब पर सुनती होंगी तो हमने तो बेरा होगा। भाई बहन के, माँ बाप के बड़े सुंदर भजन आप लोगों के बीच में रखूंगी। श्याम बाबा को भी मनाएंगे जैसा भी मुझे मौका मिलेगा। थोड़ी सी भूमिका। एक छोरा जिसका घना कड़ा बैम हो गया, बैम कौन सा, अपनी माँ के पास जाता है। माँ, यो सारी दुनिया न्यू कैसे है कि माँ बाप का कर्ज कोई भी नहीं तार सकता। आज मन ने बता के करना सा, मैं थारा कर्ज तारूंगा। मन बोली, बेटा श्री राम जैसे, श्रवण जैसे बेटे होकर चले गए, उनसे भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतरे। हम तो कौन से खेत की मूली से मन में ले जिए, बेटा नहीं उतरेगा। लेकिन सजनों, छोरे को उल्टी पट्टी चढ़ ली थी, वो नहीं माना। उस माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा नहीं मानेगा। उस माँ ने अपने बच्चे की परीक्षा लेना चाहिए। कैसे? अपने सिर तक चुन्नी तार के और उस चुन्नी में एक ईंट लपेट दी, और ईंट लपेट कर बोली, बेटा न्यू नहीं है, तू पूरा दिन आराम करेगा, रेस्ट फरमाओगा ना मेरे लाल, सारा घर का काम करना है, झाड़ू पोछा बुआरी डांगर ढोर बर्तन सब की में करना है। गरीब घर का लड़का था। गर्मी के दिन कदे लाइट टावर, कदे लाइट जाओ, बड़ा सा पंखा ले, फिर फूस, फिर लाइट चली जाए। छोरे की बिरान माटी होगी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, तीसरे घंटे में तो मारी भगा के टेमा, क्या बकवास है, मैंने तो न्यू कदी कर्ज तारूंगा, इतना तो बोझ मार दिया। माँ फिर हंस पड़ी, नु बोली, यार बेटा बस रे, ईब तो तू इतनी लंबी लंबी फेंकता, माँ मैं न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, बस उतर क्या कर्ज। सजनों, हमारे बड़े बड़े ये कहते हैं कि चाहे अपने शरीर की चमड़ी उतार के भी माँ बाप के पैरों में पहना दो, फिर भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतर सकता। और आजकल के बालक क्या करेंगे, माँ बैठी होगी ना बगल में, नु कहेंगे माँ थोड़ी सी प्रेन होकर बैठ। अरे बेटा क्या था, माँ बांस आवाज है, बांस तो आवेगी, बन्नो कदे कुर्तले धोंदी नहीं माँ के। मेरे भाइयों बहनों, जितनी भी बहन, जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस जागरण में, इस कीर्तन में अगर आप आए हैं तो पल्ले गांठ लगा के जाना कि कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। इस बाबा शाम को पूजने का फायदा तभी है जब आपके माँ बाप आपके घर में खुश हैं, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। आइए, आपके आशीर्वाद की कामना करूंगी। बड़ा सुंदर भजन है। उस छोरे की नीची न्याड़ होगी, आंखों में आंसू आगे, और सजनों अपनी माँ को एक बात के द्वारा क्या कहता है।